हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम आशीष वर्मा है और आज हम लोग बात करने वाले हैं आयुर्वेद के हिसाब से रोग और आरोग्य के क्या कारण हैं। मतलब अगर कोई रोगी होता है तो क्यों होता है, और अगर कोई आरोग्य रहता है, स्वस्थ रहता है तो क्यों रहता है। तो इसके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, आज हम इस बारे में जानेंगे। तो आयुर्वेद ये कहता है कि काल अर्थात मौसम, अर्थ का मतलब है जिसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे हमारी आँख है, नाक है, जीभ है, कान है, हाथ है, स्पर्श जिससे हम करते हैं, तो ये ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके द्वारा जिसको ग्रहण किया जा सकता है उसे अर्थ कहते हैं। और कर्म को परिभाषित किया है मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्ति या चेष्टा। मतलब मन, वाणी और शरीर से जो हम काम करते हैं उसे कर्म कहते हैं। तो ये तीनों का जो योग है, अगर वो अति योग है, मतलब आप एक्स्ट्रा काम करते हैं या आप शरीर से एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो एक्स्ट्रा अगर कोई योग होता है इन चीज़ों का तो उसको अति योग कहते हैं। और इन तीनों का अगर हीन योग हो, मतलब कर्म कम रह जाए, तो उसे हीन योग बोलते हैं। और मिथ्या योग वो है जहाँ हम कुछ अनिष्टकारी करते हैं, गलत करते हैं, विपरीत करते हैं। तो इन तीनों योगों से, काल, अर्थ और कर्म, इन तीनों के अति योग से, हीन योग से और मिथ्या योग से रोग उत्पन्न होते हैं। और अगर ये तीनों बैलेंस में रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ठीक है। अगर हम काल को पहले देखें तो काल जो है वो मौसम भी आप उसको कह सकते हैं। और आयुर्वेद के हिसाब से 3 प्रकार के मौसम हैं। शीतकाल है, उष्ण काल है, गर्मियाँ और वर्षा काल है। और इन कालों के समूह को बोलते हैं वर्ष या संवत्सर भी बोलते हैं। और अगर सर्दी ज़्यादा पड़ती है या बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है या गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो ये अति योग हुआ। अगर ये कम होती हैं तो हीन योग हुआ। और अगर सीमा के विपरीत होती है, मतलब बारिश जितनी होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा अधिक हो जाए, तो वो मिथ्या योग है। तो ये हुआ रोगों की उत्पत्ति का कारण। जिन विषयों को आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं वही अर्थ है। अर्थों का इंद्रियों के साथ जो संयोग है, अगर वो कम रह जाए तो वो हीन योग है, अधिक हो जाए तो वो अति योग है, और अगर वो अनिष्टकारी हो, गलत हो, तो वो अनिष्ट योग है, मिथ्या योग है। ठीक है। शरीर, मन और वाणी के प्रयास को कर्म कहते हैं। अगर कर्म अधिक है तो अति योग है, कर्म अगर कम है तो हीन योग है, और अगर हानिकारक है कर्म तो वो अनिष्ट योग है। हानिकारक कर्म कैसे हुआ कि जैसे आप सड़क पर चलते हैं अपने वाहन को लेके, तो वो कर्म है। और अगर आप एरेटिक चलते हैं, मतलब आप हैफजर्ड चलते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, तो वो अनिष्ट योग हुआ। तो अनिष्ट योग अगर होगा तो एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट होगा तो परेशानियां आएंगी। तो किसी भी रोग की उत्पत्ति के 3 कारण हैं, और वो है काल, अर्थ, कर्म, इनका कम, ज़्यादा या गलत होना। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि आयुर्वेद रोग और आरोग्य में क्या भेद करता है। तो आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर में वात, पित्त और कफ, इसके विषय में हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, तो आज मैं इसकी विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। आप पुराने वीडियो को देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो जब वात, पित्त और कफ ये तीनों विषम अवस्था में होंगे तो रोग उत्पन्न होगा। मतलब अगर बॉडी का बैलेंस बिगड़ेगा तो बीमारियां आएंगी, परेशानी आएगी। और अगर ये तीनों चीज़ें बैलेंस में रहेंगी तो शरीर जो है उसमें रोग उत्पन्न नहीं होगा। जैसे हमारा शरीर है, ऐसे ही गाड़ी को अगर आप एक शरीर माने
तो गाड़ी में इंजन है, ब्रेक्स हैं, गाड़ी की बॉडी है, गाड़ी में टायर्स हैं, चैसिस है, ये सारी चीज़ें अपने अपने सही अनुपात में अगर होंगी तो गाड़ी बिल्कुल सही चलेगी और परेशानी नहीं उत्पन्न होगी। लेकिन अगर इंजन के हिसाब से बॉडी भारी हो गई या बहुत भारी बॉडी के हिसाब से इंजन हल्का हो गया, मतलब कहीं भी डिसबैलेंस होगा उसके मेकअप में, तो रोग आना शुरू हो जाएगा, परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही हमारे शरीर का हाल है। हमारा शरीर जो है वो पंच तत्वों से मिलके बना है, जिनको जब हम क्लासीफाई करते हैं तो वो वात, पित्त और कफ में करते हैं। और वात, पित्त और कफ अगर बैलेंस्ड हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ है, और अगर इनमें डिसबैलेंस होगा किसी भी तरह का तो रोग आएगा। ठीक है। अगर हम मन के रोगों को देखें तो मन के जो दोष हैं वो दो हैं, एक रजोगुण है और एक तमोगुण है। ये दोनों गुण एक साथ ही रहते हैं, और जो सत्व गुण होता है वो निर्विकार होता है और मानसिक स्वास्थ्य का कारण होता है। सत्व का मतलब है अस्तित्व युक्त, रजस का मतलब होता है जहाँ राग हो या आसक्ति हो, और तमस का मतलब होता है विनाशकारक प्रधान गुण। तो जब भी राग होगा या द्वेष होगा तो हमारे यहाँ हमारे मन में रोग आएगा। ठीक है। जब आयुर्वेद की दृष्टि से रोगों की परीक्षा का जो उपाय है वो हाथ से छूकर हो सकता है, अलग अलग प्रश्न पूछकर हो सकता है, और रोग की परीक्षा में आधुनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल हो सकता है। जो आधुनिक टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और एक जगह आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं, जो कुछ भी है, आप उनका किसी न किसी रूप में जो चिकित्सा है उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो आयुर्वेद का जो दृष्टिकोण है वो बहुत विशाल है, बड़ा है। वो हर चीज़ को अपने अंदर समा के चलता है, किसी भी चीज़ को अलग करके नहीं चलता। बाकी चिकित्सा के 4 पाद के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूँगा। आयुर्वेद के हिसाब से जब हम चिकित्सा की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि 4 पाद होते हैं। इसके पाद मतलब पैर होते हैं चिकित्सा के, और उसमें जो पहला पैर है चिकित्सा का वो है वैद्य या चिकित्सक। चिकित्सक को कैसा होना चाहिए? कुशल होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, जिसे चिकित्सा की विधियों को अनेकों बार परखा हो, ऐसा होना चाहिए, और वो अपने खुद के शरीर और आचरण से पवित्र होना चाहिए। अगर ये गुण चिकित्सक में नहीं होंगे तो वो सही चिकित्सा नहीं कर पाएगा। और दूसरा पाद है द्रव्य या औषधि। जो दवाइयाँ हैं वो सेकंड पैर है चिकित्सा में। और औषधि कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए जिसे कई रूपों में दिया जा सके। मतलब एक ही औषधि को अगर हम कई रूपों में दे सकते हैं तो उसका प्रयोग जो है वो सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रोगी उसको किसी एक विशेष प्रकार से प्रयोग करने में असमर्थ होता है। जैसे अगर मूर्छित है, बेहोश है, तो वो शायद औषधि को खा नहीं पाएगा। तो उस केस में अगर वो और किसी रूप में दी जा सकती है तो वो उचित है, जैसे इंजेक्टेबल में दे दें आप या और किसी ढंग से दे दें। तो ये औषधि का एक गुण है। और औषधि जो है वो सभी तरह के गुणों से परिपूर्ण होनी चाहिए और गुणों में संपन्न भी होनी चाहिए कि जो गुण हैं उसके, जो जिनसे शरीर ठीक होना है, अगर वो पूरी मात्रा में है तभी वो ठीक से काम कर पाएगा। और रोगी देश काल के अनुरूप हों। रोगी मतलब जो आदमी बीमार है, जिसको डिजीज़ है, उसके हिसाब से वो दवाई सही हो, और मौसम के और समय के हिसाब से भी अनुरूप हो। कि जैसे कोई दवाई अगर शरीर के लिए बहुत गर्म प्रकृति की है और गर्मियों में आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है वो फ़ायदा करने के बजाय आपको नुकसान कर जाए। तो वो देश और काल के अनुरूप भी होनी चाहिए। फिर तीसरा जो पाद है चिकित्सा का वो है परिचारक। परिचारक मतलब अटेंडेंट, जो रोगी के साथ आया है, उसकी देखभाल करने के लिए है। उसको कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए जो रोगी से स्नेह रखता हो। अगर उसका रोगी के प्रति स्नेह नहीं है तो वो हो सकता है उसकी उचित देखभाल ना कर पाए। और वो शुद्ध होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, कुशल होना चाहिए और बुद्धिमान होना चाहिए। और रोगी के लक्षण क्या हैं कि रोगी को कैसा होना चाहिए? रोगी के पास धन आदि होना चाहिए ताकि वो जैसे औषधियाँ हैं उनका क्रय कर सके, खरीद सके। चिकित्सक के परिणाम के परामर्श के अनुसार चल सके। जो ऐसा ना हो कि डॉक्टर कुछ कहे और वो बोले कि नहीं जी ऐसा तो मैं नहीं कर सकता,
तो उस केस में चिकित्सा जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और अपने सुख दुख को जो कह सके, ऐसा होना चाहिए रोगी को जो बता सके कि मुझे फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है मुझे। और चिकित्सा काल के कष्टों से ना घबराए, ऐसा भी होना चाहिए कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको इंजेक्शन लगाते हैं, बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है, तो कई बार डॉक्टर को भी घबराहट होने लगती है कि यार कहीं सुई गलत ना चुभ जाए इसको, या ऐसा कुछ ना हो जाए। तो रोगी में भी उचित लक्षण होंगे तभी चिकित्सा सही हो पाएगी आयुर्वेद के हिसाब से। और अगर हम रोगों के भेद देखें कि रोगों के भेद क्या हैं, तो रोग जो हैं वो एक तो सुख साध्य होता है, साध्य रोग जो हैं उसमें पहला है सुख साध्य जो आसानी से ठीक हो सके, और दूसरा है कष्ट साध्य जिसको आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। फिर दूसरे प्रकार का रोग है जो असाध्य है, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। उनमें से एक प्रकार का रोग होता है जिसको कुछ दिन चिकित्सा के द्वारा चलने योग्य हो सकता है, मतलब अगर आप लगातार दवाई लेते रहेंगे तो आप कुछ दिन ठीक रह पाएंगे। और कुछ रोग ऐसे होते हैं कि जहाँ मरीज को बता दिया जाना चाहिए कि भाई आपका ठीक हो पाना मुश्किल है, और तब उसकी चिकित्सा की जानी चाहिए ताकि वो अंधेरे में ना रहे, अज्ञान में ना रहे। और तीसरा वो है जो रोग उचित चिकित्सा करने से और पथ्य सेवन करते रहने से शांत रहते हैं, उन्हें याप्य रोग कहा जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ है, अगर आप डायबिटीज़ में आहार का, अपने एक्सरसाइज का और दूसरी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, दवाई टाइम पे लेंगे, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो ऐसे रोगों को जिनका हम देखभाल करते रहें और वो ठीक रहें, ऐसे रोगों को आयुर्वेद में याप्य रोग कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको बताया कि रोग और आरोग्य के कारण क्या हैं और रोग और आरोग्य में भेद क्या है। कारण क्या है? काल मतलब मौसम, अर्थ जिनको हम ग्रहण कर सकते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, और कर्म। इन तीनों का योग अगर अधिक होगा तो वो रोग की उत्पत्ति करेगा, बहुत कम होगा तो रोग की उत्पत्ति करेगा, और अगर अनिष्टकारी होगा तो भी रोग पैदा करेगा। और अगर ये तीनों चीज़ें सही मात्रा में होंगी, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर खाना खाते हैं, तो रोग नहीं होगा। और रोग और आरोग्य में भेद ये है कि अगर वात, पित्त और कफ मतलब आपकी बॉडी अगर प्रॉपर बैलेंस में होगी तो आप निरोग रहेंगे, और जहाँ भी ये बैलेंस बिगड़ेगा वहाँ रोग आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके साथ मैं आज के वीडियो को बंद करना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि हमारे इस वीडियो या इस जानकारी से किसी को लाभ हो सकता है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं, जो इसी तरह की सार्थक जानकारियाँ हैं, वो आप तक रेगुलर उनके नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। तो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू। हृदय से आप सबका आभार। धन्यवाद।